गेट से चलते आप सभी को नमस्कार। मैं हूं दुर्गेश और आज हम बैठे हैं सीलमपुर निगम वार्ड में 225 नंबर पड़ता है और यहां की जो प्रत्याशी हैं भाजपा प्रत्याशी हैं श्रीमती सीमा शर्मा जी। आज उनका नामांकन हुआ है और मैं उनके कार्यालय में हूं इस वक्त। और मैं यहां पे कुछ क्षेत्रीय निवासी, यहां की जनता, कुछ उनसे जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं। जैसा कि आपको पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पिछली बार के चुनाव में भी सीमा शर्मा जी यहाँ से प्रत्याशी रही हैं और बहुत ही निकटतम अपने प्रतिद्वंदी से कुछ मतों से रह गई थी। और मैं यहाँ का एक स्थानीय निवासी होने के कारण ये बताना चाहता हूँ कि जब भी यहाँ की जनता को कोई भी समस्या का सामना करना पड़ा है तो सीमा जी और ज्वाला जी जो उनके पति हैं, भारतीय जनता पार्टी के पहले मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ की जनता के साथ खड़े रहे। जो काम पार्षद को करना चाहिए था, जो काम विधायक को करना चाहिए था, जो जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था, जनप्रतिनिधि ना होने के बाद भी उन्होंने पब्लिक के लिए कंधे से कंधा मिला करके काम किया। कोरोना के काल में यहाँ पर लाइनें लगा रखती थी लोगों के लिए, सूखा राशन के लिए, या जिस प्रकार की समस्या होती थी, जैसे कि अभी जो सरकार की योजना थी मकान देने की, मुझे अच्छी तरीके से याद है, कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग इनके यहाँ पर आए हैं और उनके फॉर्म सीमा जी ने स्वयं अपने हाथ से भरे हैं। और मुझे लगता नहीं है कि इस वार्ड में नहीं, पूरे दिल्ली के क्षेत्र में इतना बड़ा काम शायद किसी ने नहीं किया हो। वो प्रत्याशी जो पिछले चुनाव में हार जाता है तो सोचता है कि मुझे जनता से क्या लेना देना, इन्होंने वैसा बिल्कुल नहीं समझा, इसको अपना घर और परिवार समझा है। और आज उसी और घर परिवार के बीच में दोबारा से एक बार उनके बीच में जाएंगी। आज उनका नॉमिनेशन हुआ है, उनके मैं कार्यालय में हूँ इस वक्त और यहाँ पर कुछ क्षेत्र के लोग हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे व्यू से ज़्यादा मैं उनके व्यू लूँ, अपने सवाल उनसे पूछूँ और उनकी क्या राय है क्षेत्र के प्रति, उनकी क्या राय है सीमा जी के प्रति, उनकी क्या राय है ज्वाला शर्मा जी के प्रति, और वो चाहते क्या है कि उनका प्रत्याशी कैसा हो, उनका आने वाला निगम का जो विजेता हो कैसा हो, उससे क्या आशा और उम्मीद रखते हैं और क्या उन पर खरा उतर पाएगा। वो चुनने के बाद जिस तरीके से लोग, जनता कहती है कि उनके विचार बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है, ऐसे कुछ तरीके से मैं सवाल पूछूंगा यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से जो यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं, और उनकी क्या राय है वो आप ज़रूर सुनिए। मैं सबसे पहले कराऊंगा परिचय, नाम पूछूंगा और आप सभी लोग इनके बारे में। वो उसी वार्ड में आता है जिस क्षेत्र से सीमा जी चुनाव लड़ रही है। जी, हम उन्हीं के पड़ोसी हैं। आप कितने साल से रहते हैं यहाँ? मैं पिछले 25 वर्षों से रह रहे हैं। निवास करता हूँ सीलमपुर वार्ड में। तो सीलमपुर के बारे में कहा जाता है ये नेगेटिव क्षेत्र है, यहाँ पर क्राइम बहुत होता है और बाहर के लोग या जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं यहाँ पसंद नहीं करते आना। और ऐसे में ये चुनौती हो जाती है कि जो प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा वो किस तरीके से यहाँ का विकास कर पाएगा, किस तरीके से परिभाषा बदल पाएगा इस क्षेत्र की, कि यहाँ पे जो लोगों की सोच है वो बदले। तो आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं कि वो कैसा हो और आगे चल के क्षेत्र के लिए क्या करें? देखो जी, जब से सीलमपुर विधानसभा बनी है यहाँ पे 25 सालों तक तो कांग्रेस के एक बाहुबली विधायक का राज रहा, जिसकी वजह से क्षेत्र को मान सम्मान नहीं मिला। उन्होंने अतिक्रमण को, क्राइम को, हर चीज़ को बढ़ावा दिया। उसके बाद ये अतिक्रमण को बढ़ावा किसने दिया? पूर्व विधायक ने किया। और निगम पार्षदों ने किया। हफ्ता वसूली करके किसी भी कारण अपना अतिक्रमण को, क्राइम को बढ़ावा देते रहे, जो कि सीलमपुर की छवि को धूमिल किया इन लोगों ने। और जब से हमारे वार्ड में पिछली बार सीमा शर्मा जी चुनाव लड़ी थी, उसके बाद से धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यहाँ पे छवि बनाई और उसके बाद यहाँ पे कार्य किया, लोगों के साथ मिलजुल के रहा, सबके सुख दुख में खड़ी रही। तो आपका कहना है कि सीमा जी यदि आएंगी तो क्षेत्र का विकास होगा और ये ठप्पा हटेगा कि यहाँ पर किस तरीके से काम जो हो रहा था वो नहीं होगा। अच्छा, आपका परिचय? दिवाकर तिवारी। आप दिवाकर तिवारी, आप भी यहीं के निवासी हैं? जी, यहीं रहते हैं? जी। सीमा जी से परिचित हैं? जी हाँ। आप उनके बारे में क्या अपना विचार रखते हैं और क्या उनसे उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो प्रत्याशी अगर हमारा निगम का जीतेगा तो आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि कैसा काम करेंगे? देखिए, अभी आपने मुझसे अभी पूछा कि उन लोगों ने विकास क्यों नहीं किया। जी, विकास का एक विजन होता है, एक सोच होती है और साथ साथ में जो प्रत्याशी उसकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। ठीक है। दुर्भाग्य था पिछली बार हम थोड़ा कम वोटों से हारे। पिछली बार यहाँ का निगम प्रत्याशी कौन था या विजेता कौन था यहाँ पर? अजीब जाल जी, सज्जन शकीला जी। अच्छा, शकीला जी थी। तो उन्होंने अपने काम कुछ कराया यहाँ पर? नहीं, वो काम आपको कुछ लगता है कि उनके आने से क्षेत्र में कुछ बदलाव हुआ था? वो काम तो पूरे इलाके में दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है उसमें। अच्छा, तो मतलब ये तो हमने देख लिया कि टूटी नालियां हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से 5 साल पहले हुआ करती थी उसी तरीके से उनमें कोई बदलाव नहीं आया। कोई बदलाव, लेकिन हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है सीमा शर्मा जी एक क्वालिफाइड शिक्षित महिला है, ठीक है, उनका विजन है, उनकी सोच बड़ी है।
जब किसी का विजन सोच बड़ा होता है तो विकास अपने आप करता है, क्योंकि विकास जो है सोच के ऊपर डिपेंड होता है। अब हमें देखना है कि हमारे वार्ड में सफाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हमारे वार्ड में पार्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमारे वार्ड में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। जैसा कि भाई साहब कह रहे थे कि वो जो सरकार की योजना होती है कई बार धरती पर या जमीन पर लागू नहीं हो पाती। आप यहीं के निवासी हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो जब कोरोना काल आया, जो ऐसी स्थिति थी कि पूरे देश में स्थिति बिल्कुल बदल गई थी, उस वक्त भी क्योंकि मैंने खुद देखा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा उस वक्त सीमा जी ने पब्लिक के लिए किस तरीके से काम किया, और जो लोग यहाँ परेशान थे, घरों में कैद थे, उनके पास खाने की समस्या थी, उनके पास राशन पानी हर चीज़ की दवाइयों की समस्या थी, तो उन्होंने कैसे काम किया? यहाँ सीमा शर्मा जी ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। कोरोना काल में सूखा राशन, खाना बना पका हुआ राशन बंटवाया, लोगों को सिलेंडर की व्यवस्था कराई, दवाइयों की व्यवस्था कराई, जिनको अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल रहा था उनको एडमिशन दिलाया। जो भी उनसे बढ़ चढ़ के जितना भी हो सका पूरे परिवार समेत लगे रहे। आप क्या काम करते हैं? हमारा तो बिजनेस है। अच्छा, तो आपके लिए अब कभी अगर आपको आवश्यकता पड़ी किसी मदद की तो आपके साथ खड़ी रही? रात को कभी भी किसी प्रकार की भी समस्या। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने कई लोगों से राय ली तो उनका यही है। मेरे साथ हमारे एक युवा साथी हैं और मैं चाहता हूं कि देखो हर उम्र के साथ, हर बिजनेस के साथ, हर काम के साथ उनकी सोच, उनके सवाल, उनके बातें, उनके विचार बदलते रहते हैं। तो मैं हर वर्ग के लोग से मिलता जुलता, जैसे युवा भाई हैं, तो ये आप अपना विचार आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं और आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? मेरा नाम रविंद्र गौतम है और इसी वार्ड 225 में का निवासी हूँ। डबल स्टोरी मेरा निवास स्थान। मैं क्षेत्र की जनता से एक विनती करना चाहता हूँ और एक सवाल है मेरा कि हम सब लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के शिक्षित बना के कुछ बनाना चाहते हैं, परंतु निगम के चुनाव के समय हम ये भूल जाते हैं हम चुन किसे रहे हैं। क्या हमारे पास एक शिक्षित योग्य चुनाव निगम प्रत्याशी नहीं है? हमने 10 साल किसको चुना? और जो व्यक्ति कुछ पढ़ना नहीं जानेगा तो हमारी समस्याओं को अपने सदन में बैठक में कैसे रखेगा, कैसे करवा पाएगा वो हमारे काम, कैसे भारत सरकार की योजनाओं को लागू कर पाएगा जब वो उसके बारे में पढ़ना ही नहीं जानता। जिसने A फॉर एप्पल को B फॉर बॉल पढ़ा दिया तो B फॉर बॉल ही पढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक धर्म और जनता से निवेदन है आगे जिस मर्जी को वोट दें, परंतु ये जब से सोचे क्या वो शिक्षित है। बिल्कुल, तो जैसे हम कहते हैं कि हमें यदि समाज को बदलना है, इस धर्रे को बदलना है, एक सामाजिक जो हमारा आधारभूत ढांचा होता है इसमें बदलाव हो, अच्छे लोग आए, तो सबसे महत्वपूर्ण होती है शिक्षा। सबसे महत्वपूर्ण होती है शिक्षा, महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य, और यदि ये चीज़ें प्रभावित होती हैं, नेगेटिव होती हैं, तो पूरा क्षेत्र इसी तरीके की परिधि में आ जाता है कि क्षेत्र नेगेटिव है। आपसे परिचय जानना चाहूँ, आपका नाम? जय श्री राम, मैं सुमेरचंद गोयल वेलकम से श्री दुर्गा रामला कमेटी का प्रधान हूँ। और देखिए जैसे कि अच्छा, मैं आपसे अब सवाल पूछूंगा, इस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं? इस क्षेत्र की समस्या ये है कि यहाँ पर गंदगी का जो है काफ़ी अंबार है हर गलियों में। अच्छा, कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति भी ठीक नहीं रहती? कानून व्यवस्था की भी काफ़ी जो है दिक्कत है। पार्कों में असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं, अगर उनको कुछ कहा जाए तो वो लड़ने बनने को तैयार रहते हैं। इसी हमारे क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशान है उन लोगों से। अच्छा, जैसे श्रीरामपुर का क्षेत्र है, तो जैसे मैंने पहले ही पूछा था कि यहाँ पे कुछ निगेटिविटी रहती है कि ये लोग ठीक नहीं है या बाहर का आदमी पसंद नहीं करता आना, ये बात ठीक है? जी बिल्कुल। तो उसके लिए यहाँ पे अब जैसे कि निगम का चुनाव है, तो अब प्रत्याशी सीमा जी हैं, तो आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये बदलाव ला सकती हैं? देखिए, सीमा जी जो हैं बहुत ही शिक्षित महिला हैं और पिछला भी इन्होंने निगम का जो चुनाव लड़ा बहुत ही मजबूती से लड़ा। सिर्फ कुछ ही मार्जिन से जो है ये पीछे रह गई थी। बाकी जो है इस बार क्षेत्र की जनता समझ चुकी है, दूसरे प्रत्याशियों को भी देख चुकी है। जो पिछले हमारे 10 साल पहले बाबूजी जयकिशन दास गुप्ता जी का कार्यकाल रहा वो एक स्वर्णिम काल रहा, वैसा ही क्षेत्र की जनता जो है सीमा जी को स्वर्णिम काल वापस आए और वो क्षेत्र की जनता उसको लाने का श्रेय इस बार सीमा जी को लाकर क्षेत्र का वो जो है स्वर्ण काल वापस लेकर आना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका परिचय? सर नमस्कार, मेरा नाम वैभव जैन। वैभव जैन जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं के निवासी हैं। तो आप जो जैसे कि भाई साहब ने और सभी लोगों ने बताया कि यहाँ पर इस क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, आपके हिसाब से भी समस्याएं तो वही होंगी। जैसा कि आप युवा हैं, हर किसी के अपने एज के फैक्टर के हिसाब से उनके कुछ चेंजेस होते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव हो और समस्याएं क्या हैं? सर सबसे पहले तो बदलाव होना चाहिए, जो जगह जगह कूड़े के अंबार, अच्छा, गलियों को जो विकास कार्य थे बिल्कुल रोक दिए गए, नालियों का पानी ओवरफ्लो, मतलब क्षेत्र के तो बारिश के समय तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। क्राइम, बिल्कुल जी बिल्कुल। क्राइम के अलावा भी, क्राइम तो एक हम मानते हैं हमारे साथ समस्या रही है पूरे सीलमपुर मंडल के अंदर, मगर इसके साथ साथ भी साफ सफाई व्यवस्था, पार्कों के जो नवीनीकरण होने हैं, जो हमारे यहाँ से पार्क छीन लिए गए हैं, ठीक ठीक कमर्शलाइज कर दिया गया उन पार्कों को, ये सारा काम आता है निगम के अंदर में। और निगम में पूरे प्रत्याशी ने जो भी यहाँ से रहा हो
जी। तो उन्होंने काम नहीं किया। बेड़ा गर्क करने वाला काम रहा है। बिल्कुल। आपका परिचय? मैं रविंदर गुप्ता, सन ऑफ जैकिसन दास गुप्ता। मेरे पिताजी यहाँ 2007 से लेके 2012 तक निगम पार्षद रहे, एमसीडी के चेयरमैन भी रहे। आप उनका कार्यकाल देख लीजिए, उन्होंने कितना काम कराया। और उसके बाद अब जो ये 10 साल निगम पार्षद हज्जन शकीला हमारे इलाके से ही है, इन्होंने कितना काम कराया। आप बाज़ार में जाइए, बाज़ार में जाके सिलम सर पहुँचा हूँ कि जिस तरीके से आपको लोगों ने बताया, ये मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं, ये जनता की राय और सभी लोग यहाँ के निवासी हैं, लोकल निवासी हैं। नालियों की समस्या, सफाई की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, और ये समस्याएं आज की नहीं है, ये पहले के टाइम से चलती चली आई हैं। इन 5 सालों में लगभग उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। अब ये जनता को तय करना है। जनता अक्सर शिकायत कहती रहती है कि हमारे काम नहीं हो पाते। तो क्या आपने ऐसा प्रत्याशी चुना, आपने ऐसा नेता चुना जो इन कामों को कर सके? यदि नहीं तो उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं जनता भी होती है। अब जैसा कि लोकतंत्र में हर 5 वर्ष के बाद आपके पास एक समय आता है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा चुनें। यदि कोई सही व्यक्ति नहीं चुना जाता तो भी जनता की जिम्मेदारी, और सही व्यक्ति चुना जाता है तो भी जनता की जिम्मेदारी। एक शिक्षित, सभ्य, काम करने वाली, लोगों के बीच में रहने वाली और हर समय कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने वाली प्रत्याशी अगर आपके बीच में है तो आप सभी से निवेदन है उस पर विचार ज़रूर करें, उनको सफल बनाएं, और ताकि आप ये कह सकें कि मैंने सही व्यक्ति चुना और सही व्यक्ति फिर सही काम कर रहा है। चुनाव का बिगुल बज चुका है, नामांकन हो चुका है। आने वाली चुनावी तारीखों में आप सभी लोग घर से निकलें, मतदान करें, अपने लिए मतदान करें, अपने बच्चों के लिए मतदान करें, अपने भविष्य के लिए मतदान करें, अपनी सोच के लिए मतदान करें, और ये स्वयं से कहें कि मैंने एक सही प्रत्याशी चुना, सही नेता चुना। अब मेरी जनता, अब मेरे क्षेत्र, यहाँ के काम होने शुरू हो जाएंगे, सुनवाइयाँ होंगी, किसी को निराश नहीं होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,